नमस्कार। वीरांगना पूरीबाई कीर की समाधि स्थल कीर की चौकी पर पूरे राजस्थान भर के कीर समाज हुए एकत्रित। कीर समाज के वक्ताओं ने पुरजोर से वीरांगना पूरीबाई कीर के नाम से बोर्ड बनाकर कीर समाज के उत्थान की चर्चा की। उसमें राजस्थान के अनेक कोनों से कीर समाज के बंधु एकत्रित हुए और उसमें पुरजोर से वीरांगना पूरीबाई कीर की नाम से बोर्ड बनाकर समाज के उत्थान की चर्चा पर जोर दिया गया। इस चर्चा में कीकाराम जी कीर समाज सेवक अध्यक्ष एवं चित्तौड़ अध्यक्ष एवं डूंगरपुर बांसवाड़ा के अध्यक्ष तमाम जिलों से पधारे हुए अध्यक्ष ने अपनी चर्चा में वक्तव्य दिया और आगे की रूपरेखा तय की गई। आप इस पूरी खबर को देखें तथा क्या कहा वक्ताओं ने। एक सुर में कीर समाज के उत्थान की चर्चा पर बल दिया गया। दूर दराज अनेक जिलों से पधारे गए कीर समाज के तमाम मेंबरों ने क्या कहा, आप देखें इस खबर को। धन्यवाद। सर, आज पहले बताइएगा आप आपका शुभ नाम बताइए और आज किस कारण से बैठक हुई आपके यहाँ पर। मेरा नाम किशन लाल कीर है। मैं कीर समाज से हूँ और प्रदेश पुष्कर कमेटी उपाध्यक्ष हूँ। हमने आज माँ पूरीबाई के जन्म स्थान कीर की चौकी में हमने मीटिंग रखी है हमारी समाज की, ताकि हम जिस तरह राजस्थान सरकार सभी समाजों को बोर्ड गठन कर रही है, तो हमारे समाज का भी माँ पूरीबाई के नाम से एक बोर्ड गठन की मांग की है और इसी में हम अपने एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। फिर हमारे समाज का डेलीगेशन लेके हम जयपुर जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब से समय लेंगे और फिर हम अपने समाज को इकट्ठा करके और वहाँ एक भारी जनसभा का आयोजन करेंगे और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार सभी समाजों का बोर्ड गठन कर रही है, हमारी कीर समाज का भी बोर्ड गठन किया जाए। हमारी समाज भी मतलब बहुत स्थिति दयनीय है, खेतीबाड़ी पे ही निर्भर है। हमारी सरकार में ज़्यादा समाज में नौकरियां नहीं हैं और न कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है। तो हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि हमारी समाज राजस्थान में कम से कम 15 लाख की जनसंख्या में निवासरत है और निवास करती है और हमारी समाज कम से 30 MLA पे डायरेक्ट हमारे समाज के वोटों का इफेक्ट पड़ता है। तो हम मुख्यमंत्री साहब से आग्रह करेंगे कि हमारे समाज का भी एक बोर्ड का गठन किया जाए और जल्दी किया, जिस प्रकार सभी समाजों के बोर्ड का गठन हुआ है, हमारे समाज का भी बोर्ड का गठन किया जाए। जय माँ पूरीबाई की। कब तक गहलोत साहब से मिलने का समय मिला आपको? कोई आगे की कार्रवाई हुई? समय तो नहीं मिला है, पर हमारा डेलीगेशन कल परसों में उनसे टाइम ले लेगा और अगले 4-5 दिन में ही हम अपनी टीम लेके मुख्यमंत्री साहब के वहाँ पहुँच जाएंगे। चलो ठीक, धन्यवाद सर। सर, आप आपका परिचय दीजिए सर थोड़ा। मैं मदन लाल कीर ढाबा सरपंच हूँ और आज जो रणनीति बनी है हमारे हरिवंशी कीर समाज की कीर की चौकी पूरी माँ के मंदिर स्थान पर, और जो आज समाज के जो जितने कार्यकर्ता हैं समाज के इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे समाज में एक बोर्ड हरिवंशी कीर समाज का पूरी माँ का नाम का एक बोर्ड गठन करना है। जो हमने रणनीति बनाई है कि हम सब जो ने मिल के हमारे कार्यकर्ता जयपुर जाने का एक प्रोग्राम रख रहे हैं 4-5 दिन के। तो गहलोत साहब से पहले टाइम ले लेंगे, तो फिलहाल टाइम को उनसे मिल के एक हमारा बोर्ड उनसे गठित हो जाए। क्या सर पूरे राजस्थान से लोग आए यहाँ पर? हाँ, पूरे राजस्थान से लोग आए। चलो धन्यवाद सर। पूरीबाई जिंदाबाद, कीर समाज जिंदाबाद, कीर समाज जिंदाबाद। ये संघर्ष चल रहा था, हमारे दिल में भी ये तमन्ना उठ रही थी कि राजनीतिक कोई भी संरक्षण समाज को मिले। उसके लिए संघर्ष करते हुए 4-5 दफे हम सीएम साहब से भी मिले थे। सीएम साहब ने ये भी बात की थी कि आपने मांगना सीखा नहीं था, मांगना सीखा तो जरूर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अपनी समाज में टांग घिसाई बहुत है। आज 4 जने जयपुर का कोई भी काम के लिए जाते हैं, दूसरे कहते हैं कि वही जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते क्या? आपको पता है, डूंगरपुर से पधारे हुए भाई साहब ने बताया आरक्षण संघर्ष समिति उस टाइम में क्या हुआ था। 500-700 लोग वहां पे माताएं बहनें पहुंची थी। सरकार ने कोई जगह आवंटित नहीं की थी। हमने आधा रोड छोड़ करके आधे रोड में हमने धरना प्रदर्शन करके भाषणबाजी शुरू कर दी।
भक्ति राम जी वहां थे, मौजूद थे, पृथ्वीराज जी चले गए, काफी लोग थे। जैसे ही धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो पुलिस और लाठी चार्ज के लिए और गैस को गर्म जल के लिए, बोसार के लिए और घोड़े वाले और सारे चारों तरफ पहुंच गए। समाज तो दर बिकर हो गई। आप खड़े हैं, साक्षात 40-50 जने माता बहने और हम वहां पे बैठे रहे। 4-5 घंटे बाद में उनसे पुलिस प्रशासन निवेदन किया, हम हमारे हक की लड़ाई के लिए हम बैठे हैं, पब्लिक को कोई भी हम अड़चन नहीं करेंगे, आधा रोड हम खुला छोड़ करके बैठे, हमारे को जगह आवंटित नहीं की, इसलिए हम रोड पे बैठे। 4-6 घंटे बाद में आपको पता है 50-60 ही मेंबर बैठे थे, पृथ्वीराज जी भी मौजूद थे, मुख्य सचिव सी के मैथ्यू साहब का को आदेश आया, 4-5 गाड़ियां आई पुलिस की, 5-7 जनों को लेकर के गए वहां पे, सारी बातचीत भी हुई। उन्होंने सारी बात शॉर्ट में समझाई कि आप आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। मान लो आरक्षण मिल गया, सरपंच की सीट लेडी चाहिए, 8वीं पास का है, आपके पास में 8वीं पास हो, लेडी नहीं होगी तो आप किसको सरपंच बनाओगे, आरक्षण क्या करोगे? हमारे भी दिमाग में बैठेगा, आप बच्चियों को उच्च शिक्षा ग्रहण कराओ, आवासीय विद्यालय बनाओ, छात्रावास बनाओ और बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाओ, आपके पास शिक्षा होगी तो आरक्षण आपके पीछे घूमेगा। बिल्कुल सही बात है। आपने कई बातें हुई, सब वक्तागणों ने बहुत ही अच्छी तरह से बातें समझाई। मैं ये सोचता हूं कि ये अगर वीरांगना पूरीबाई बोर्ड का गठन हो जाए तो सारी समस्या उसके अंदर समाधान हो जाएगा उसका। आप बोलो छात्रावास, कन्या बाल विद्यालय, स्मारक को लगाना, ये सारे यूथ कल्याण बोर्ड के अंदर में आएगा। उसका अध्यक्ष होगा, समाज का अध्यक्ष होगा, उसके सदस्य समाज के होंगे, बाकी सरकार के प्रतिनिधि उसमें सदस्य रहेंगे। सारी समस्याएं उससे निराकरण होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एमपी के कोमल सिंह जी, मान सिंह जी जैसे जो बुद्धिजीवियों को। ये वो बीज राजस्थान में बोया था, चाहे नशा मुक्ति का हो, संगठन का हो, बोर्ड बनाने का हो, सरकार से आरक्षण की मांग करने का हो, एमपी वाले ये चीज जानते नहीं। वो यहां आए, हम वहां गए, सारी बातें हुई, उनके दिमाग में बैठा और वो संघर्ष करके एकता संगठन में शक्ति है। चारों तरफ समाज ने उनको कंधे से कंधा मिला करके सहयोग किया। जिसका ताजा सबूत है आपके सामने। ये कीर समाज में पूरे हिंदुस्तान की उपलब्धि है कि कीर समाज को सीएम साहब आमंत्रित करे, सीएम हाउस पे टेंट तंबू वीआईपी लगे कीर समाज के माताओं बहनों के लिए, खाने की व्यवस्था सीएम साहब करे कीर समाज के लिए। और जो जाई जन्मी वीरांगना पूरीबाई उदयपुर जिले में थी और बोर्ड बन रहा है एमपी में, पूरे बड़े बड़े शहरों में प्रतिमा लगाने के लिए उन्होंने खुला कह दिया कि प्रतिमा लगेगी हर शहर में, चौराहे के ऊपर। वो एमपी में लग रही है, कारण कि समाज में एकता है, संगठन है। अभी हमने सुना था कि यहाँ पे वर्तमान अध्यक्ष साहब की होटल है सामने, पूर्व अध्यक्ष बाबूलाल जी, कि वहां पे मीटिंग रखेंगे तो बाबूलाल जी नहीं आएंगे। ये कोई बात होती है क्या? काफी खूबी तो अपनी वही खटक रही है। ये कोई धरोहर थोड़ी है। मुख्यमंत्री होता, मुख्यमंत्री 5 साल में दूसरा बन जाता, 3 साल में उसको हटा करके दूसरा बना देंगे। जिला अध्यक्ष हट जाता है तो अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव नहीं हट सकते क्या? सबको मौका दो। हम समझ समाज से निवेदन कर रहे हैं, आज 10 साल हुए निवेदन कर रहे हैं कि हमारे को काम सुबह था, हमने पुष्कर का करके छोड़ दिया। आप अध्यक्ष दूसरा सुनो और काम संभालो, समाज का हम कंधे से कंधे मिला करके चले। आप कुर्सी के लिए इसको खींच करके उसके ऊपर बैठ जाओगे कि ये तो मेरे धरोहर है तो काम नहीं चलेगा।
कोई भी अध्यक्ष हो उसको दूसरों को भी मौका दो। कहने की बात है कि संगठन में शक्ति है। आप बोर्ड का गठन करवाने के लिए, सरकार से मांग रखने के लिए, सीएम साहब से समय लेने के लिए पूरे राजस्थान से मीटिंग बुलाई है। तो हर जिले से 4-4 आदमी आते, तो 22 जिलों में वर्तमान में कीर समाज निवास कर रही है, तो भी 100-150 आदमी होते। अभी 5-7 जिलों से जिनको पधारे हैं। अब बोला कि हर जिले में मीटिंग लेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। समय बिल्कुल नजदीक आ चुका भैया। दिसंबर में वोटिंग होगी। 7वां 8वां महीना लग गया है। 4-5 महीने का ये बीच में टाइम है, जिसमें 2 महीने में आप कर सको तो कर सकते हो, नहीं तो वापिस 5 साल जिसको करते रहो, फिरते रहो। आप तो जैसे राजसमंद जिले वालों ने सीपी साहब को ज्ञापन दिया, सीएम साहब को ज्ञापन दिया, तो यहां से ही 2-2, 4-4 जने, 5-10 जने ज्यादा का काम नहीं है। आप जयपुर जा करके सीपी साहब के मार्फत सीएम साहब से समय लो कि फलानी तारीख को सीएम साहब आपसे मिल सकते हैं। जगह निर्धारित करो, किस जगह पे समाज को जा करके बैठाओगे, टेंट तबूल लगाने पड़ेंगे, व्यवस्था करनी पड़ेगी। अपनी कीर समाज है, वहां चाय पानी के नाश्ता का नहीं हुआ तो होटलों पे जाएंगे 10-10 किलोमीटर शहर में घूमने के लिए, और वहां आपकी खाली जगह पड़ी रहेगी। अच्छी बात बताइए। हमने तो ये बहुत ही बातें करके छोड़ी है। आपके सामने ये किशन जी और बैठे हैं, भिलवाड़ा में क्या हुआ था। जब तक आपको तो उनसे आप समय लो कि हम जो जयपुर आवे तो हमारे को सीएम साहब से मिलवाने के लिए, समय दिलाने के लिए आप हमारा सहयोग करोगे कि नहीं करोगे। ये उनसे बात पक्की करो कि हाँ हम सीएम साहब से मिलवाएंगे। तो 8-10 जने जो हो जोई, किसी का आपके धर्मराज जी को बुलाना, किशन जी को बुलाना, टीका जी को बुलाना, कोई भी 5-10 जने आप निकलो और समाज के लिए समय मांगो कि हमारे समाज आपसे मिलना चाहती है। सब समाजों को जो वोट बनाया दिया है, हमारे को भी कुछ उम्मीद है, आशा है, और हमारे को विश्वास है कि आप हमारे को काम करेंगे हमारा। तो उनसे समय लो। समय लेने के बाद में ताबड़तोड़ को हर जिले वालों को बोलो, जिसको सब दौड़ धूप करके पब्लिक को जागरूक करें, और अपने को बहुत तादाद में 2-3 हजार पब्लिक माताएं बहनें ले जा करके, आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक मेरी माता बहन जो यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ नहीं है जिसको समाज में, और घर बैठे बैठे बड़ी बातें करेंगे। हमारे को तो बुलाई नहीं। अरे व्हाट्सएप पे सबको दिया, पूरे राजस्थान को दिया है, और पूरे राजस्थान के लिए हो रहा है। वो लाराती जागियात पहले जिसको पहुंची, आज जिसको खेल भी सुखो है। एमपी वाला लाराती तो तैयार हुआ और आगे निकल गया, क्यों? संगठन का कारण। हमें नसरुल्लाहगंज में जिसको नशा मुक्ति शिविर में सीएम साहब को वहां बुलाया, तो वहां भी टांग खिंचाई थी। मंच पे सीएम साहब विराजे हैं, इधर मैं भी बैठा था, इधर दूसरे लोग बैठे हैं। आ करके युवा लोग कीर समाज का पूरे हिंदुस्तान में, वास्तव में कीर समाज भी कुछ है। हर इंसान देख रहा कि कीर समाज सीएम साहब के वहां जो बैठक खाना सीएम साहब की तरफ से, टेंट व्यवस्था सीएम साहब, तो अपन भी कम नहीं है। अनुमानित हमने पूरा सर्वे कर रखा है, 15 लाख के लगभग जनसंख्या राजस्थान में, लेकिन तर भीतर थे। हर गांव में 2-2, 3-3 फाट अपने में सब एक तो अध्यक्ष और आपको सिर मोर बना देगी समाज। बुद्धि नहीं होगी, बड़े होंगे तो भी जो आपको कोई पूछेगा नहीं सरकार। तो इस समाज के सामने तो सेवक बन करके काम करोगे तो समाज आपके साथ चलेगी, नहीं तो जो
करने की नहीं है। आप यहाँ पे निर्णय करो कि सीपी साहब से सहयोग बोल करके कब जाने का टाइम ले, तो 8-10 जने जयपुर जा करके समय लो उनसे। सही बात है। ये तो है पूरी रणनीति। बाकी की आप भाषणबाजी करते रहो और 15 दिन बाद में मीटिंग बुलाओ, वापिस एक जिले में महीना भर बाद में बुलाओ, तो समय निकल जाएगा। बाजी आई हुई गमा दोगे। और मेरे को ये विश्वास है कि ये समय निकल गया तो शायद भविष्य में वापिस कीर समाज की कोई सुने। इस समय में बहुत ही कठोर संघर्ष चल रहा है। बीजेपी के कांग्रेस को उखाड़ करके फेंके और कांग्रेस बोले कि मैं हम रिपीट हो, इसलिए पूरा पिटारा खोल रखा है गहलोत साहब ने। किसी भाई ने बोला था, गहलोत साहब ने ये भूला है कि आप लेने वाले थक जाओगे, मैं देने वाला नहीं थकूंगा। तो आपके सामने कुमावत बोर्ड का गठन, लोधा समाज का बोर्ड का गठन, कई गठन कर दिए बोर्ड के। क्यों नहीं कीर समाज का भी हो, लेकिन वो जनसंख्या बताओगे तो होगा, नहीं तो आप कहीं पे कुछ भी करो। मेन बात अपने समाज में बहुत ही खूबी है, बीजेपी कांग्रेस। अरे बीजेपी कांग्रेस तो जन्नो सरकार वही वरना गुण गावे हो तो गई है, बरात जन्नी सड़े रही है, घोड़ा माथे दूल्हो सड़ियो वरना गीत गावे हो तो वटे मोड़ारे में लापसी मरे है ने वरना गुण नहीं गावे है तो वटे धक्का जाइए कि ये बेर कटा दिया, या बाहर निकलो भाई, यहाँ पे बराती आएंगे। जिसकी जो सरकार है उसके गुण गाओगे तो कुछ मिलेगा। 100 होते मतलब 99% बीजेपी समर्थित हो, लेकिन कोई भी अभी तो पूछे कि हम कांग्रेस समर्थित हैं। गहलोत साहब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कोई राजनेता सुने तो हाँ साहब जिंदाबाद गहलोत साहब, जब भी काम होगा भाई साहब। और अपनी समाज में मंच के माध्यम से लोग कूद जाते हैं कि ये परिस्थितियां हमारी ऐसे हैं, वो है। अरे ऐसे नहीं बोला जाता। आज समाज की मीटिंग है, यहाँ पे अभी कांग्रेस का हाथ का निशान नहीं लगाया जाता है कि कांग्रेस के या सांसद होंगे या मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री बोलते हो, यहाँ पे नहीं लगाया जाता है। यहाँ तो समाज की बात। मैं समाज से निवेदन करता हूँ, कांग्रेस बीजेपी भूल करके इस कीर समाज का विकास और उत्थान के लिए सोच करके और सीएम साहब से तुरंत मिलो और फिर वो आश्वासन दे तो उस तरह से पब्लिक को, माताएं बहनें ज्यादा से ज्यादा ले जा करके उनके चरणों में हाथ जोड़ो कि हमारा भी समाज का बोर्ड गठन किया जाए। और सारी परिस्थिति उनको समझाई हुई है, उनके पास में पूरे राजस्थान के जितने एमपी है सबके पास में फाइल अपनी पहुंची हुई है, विधायकों के पास में पहुंची हुई है, मंत्रियों के पास में पहुंची हुई है। कोई समझाने की बात नहीं है। और सीएम साहब को तो 4 दफे मुफ्त जमानी बातें की हुई है, लेकिन पीछे ताकत नहीं थी, उस हिसाब से नहीं हो सकता। तो अब लास्ट मौका है, तो जागरूक बनो और संघर्ष करो। मैं मार साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, राजसमंद जिले वालों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सीपी साहब से समय लो कि हमारे को ये कैंप दिलाना है और जगह दिलानी है हमारे को जयपुर में धरना प्रदर्शन के लिए। एक दिन के लिए हमारी 2-3 हज़ार पब्लिक, हाँ भाई यही बात है। तो वो करेंगे, नहीं तो अपन तो जा करके वहां पे कहाँ पे खोजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज बंधु पधारे, बहुत ही अच्छा